विद्यार्थियों, आज हम आपको 8वीं क्लास की कक्षा में सामाजिक शिक्षा का भाग पहला भूगोल का पाठ नंबर 1 संसाधन, प्रकार और संभाल के बारे में समझाएंगे। लेसन समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस लेसन में हम आपको किस के बारे में समझाने जा रहे हैं। इस लेसन में हम आपको बताएंगे कि साधन होते क्या हैं, इन साधनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये किन रूपों में पाया जाता है और इसकी कौन कौन सी किस्में होती हैं। साधन को संभाल कर कैसे रखा जा सकता है, हम इन साधनों का उपयोग कौन कौन से उद्योगों में कर सकते हैं, ये सब कुछ हम आपको इस लेसन में समझाएंगे। तो बच्चे शुरू करते हैं हम लेसन संसाधन, प्रकार और संभाल, जिसका हम आज आपको पेज नंबर 1 करवाने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं लेसन। मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही उसकी ज़रूरतों का आरंभ हुआ। शुरू में उसकी ज़रूरतें बहुत कम व सीमित थी, जैसे कि खाना पीना, आराम आदि। परंतु उसके विकास के साथ साथ उसकी ज़रूरतें बढ़ती गई। मतलब कि मनुष्य की उत्पत्ति होता है पैदा, जन्म से ही, कि जब से मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया तब उसकी ज़रूरतें बहुत कम थी। धीरे धीरे उसने विकास करना शुरू किया। हम ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगे। वहाँ की सुख सुविधाओं ने हमें अपनी ओर आकर्षित किया। उद्योग लगाने हमने शुरू किए तो हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती गई। जैसे जैसे मनुष्य की ज़रूरतें बढ़ी, वैसे वैसे ही उसने उन ज़रूरतों की पूर्ति के लिए अपने आसपास देखना शुरू कर दिया। उसने प्राकृतिक वस्तुओं जैसे मिट्टी, वृक्ष, पानी और पत्थर आदि का प्रयोग करना शुरू कर दिया। मतलब कि उसने अपनी बढ़ी हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने आसपास देखा और उसे जो प्राकृतिक साधन दिखाई दिए उसने उन्हीं से अपनी ज़रूरतों को पूरा किया। मनुष्य की ज़रूरतें बढ़ती हुई आज के समय में असीमित हो गई। असीमित होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए उसे बहुत से साधनों पर निर्भर होना पड़ता है। मनुष्य अपने आसपास की परिस्थितियों से अपनी ज़रूरतें पूरा करने का प्रयत्न करता है। प्रयत्न होता है प्रयास करना, कोशिश करना, और परिस्थितियाँ होता है हालात। मतलब कि वे अपने आसपास जो भी उसके परिस्थितियाँ, हालात, वातावरण होता है उसी से वह अपनी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करता रहता है। इन परिस्थितियों को ही हम साधनों या संसाधनों का नाम देते हैं। इसलिए ऐसे प्राकृतिक या मनुष्य द्वारा बनाए गए उपयोगी पदार्थ जो मनुष्य की ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक होता है कुदरती, और उपयोगी जिससे हम अपनी किसी ज़रूरत की चीज़ को पूरा करें। आवश्यकताएं मतलब हमारी ज़रूरतें, और जिससे हमारी कोई ज़रूरत पूरी हो उसे ही हम कहते हैं संसाधन। ये संसाधन मनुष्य के किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। दूसरे शब्दों में संसाधन वह प्राकृतिक उपहार है। प्राकृतिक उपहार होता है कुदरत का तोहफा, जो मनुष्य के लिए किसी एक या दूसरे रूप में अपना विशेष महत्व रखते हैं।
मतलब ये कुदरत का जो तोहफ़ा हमें मिला है प्राकृतिक साधन के रूप में, ये हर एक मनुष्य के जीवन में अपना एक विशेष महत्व रखता है। बच्चों आगे पढ़ते हैं हम। संसाधन प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों तरह के हो सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्राप्त होते हैं, जैसे वन मतलब जंगल, खनिज पदार्थ मतलब लोहा, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, नहरें, सौर ऊर्जा व समुद्र आदि। अप्राकृतिक संसाधन मनुष्य द्वारा पैदा किए जाते हैं, जैसे मशीनरी, यातायात के साधन मतलब हमारा हवाई जहाज हो गए, रेल, बस, ट्रक इत्यादि। कृत्रिम खादें आदि, कृत्रिम होता है बनावटी। ये संसाधन भौतिक या अभौतिक भी हो सकते हैं। मनुष्य की बुद्धि मतलब उसकी अकल, उसकी सोच, ज्ञान और कार्यकुशलता को भी मानव संसाधन कहा जाता है। मतलब कि मनुष्य अपनी इसे अकल से, अपने ज्ञान से और अपने काम के हुनर से ही बनाता है, और जो मनुष्य बना रहा है उसको ही हम कहते हैं मानव संसाधन। तो बच्चे आगे है, संसाधन एक बदलती हुई धारणा है जो कि ज्ञान और विज्ञान के विकास के अनुसार बढ़ती या घटती है। जैसे कोयला या खनिज तेल आदि मानव के लिए, और वायुयान मतलब हवाई जहाज के आविष्कार से पहले, आविष्कार होता है खोज करना, किसी चीज़ की काढ़ निकालना, आविष्कार से पहले एल्युमिनियम आधुनिक मनुष्य के लिए एक अधिक महत्व की वस्तु नहीं थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि संसाधनों का उचित प्रयोग ही इनका उचित विकास है। सभी संसाधनों का विकास मानवीय संसाधनों के विकास पर ही निर्भर करता है। मतलब कि क्या बताया है इसमें कि संसाधन एक बदलती हुई धारणा है। मतलब कि जैसे जैसे मनुष्य शिक्षा ग्रहण करता जाएगा, उसका ज्ञान बढ़ता जाएगा, तो इन साधनों का विकास भी होता जाएगा। अगर मनुष्य उस ज्ञान का प्रयोग, अपनी शिक्षा का प्रयोग, अपने हुनर का प्रयोग नहीं करेगा साधनों के विकास में, तो ये कम होता जाएगा। और हवाई जहाज़ मतलब वायुयान के आविष्कार से पहले एल्युमिनियम जो था हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं था, परंतु जब उसका इस्तेमाल हवाई जहाज़ बनाने में किया गया तो वह भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु बन गया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग, इस्तेमाल ही उसका सही ढंग से विकास होगा। तो ये मानव के ऊपर निर्भर करता है कि वह इन साधनों का प्रयोग किस तरह और किस प्रकार इनका विकास करने में कर सकता है। तो बच्चों ये आज हमने आपको संसाधन के बारे में बताया। तो ये पेज नंबर 1 का टॉपिक था जो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। तो बच्चों आपने इस लेसन को ध्यान से पढ़ना है, सुनना है और समझना है। और मैं आपको इसी पैरे में से कुछ 5 क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो आपने अपनी कॉपी पे उतारना है साफ साफ, और इसी 5 क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैरे में से मिलेंगे। उसका आपने सही आंसर टिक करना है। जो सही आंसर होगा वो लिख देना है, जिसके आगे सही या गलत लिखा होगा उसके आगे आपने सही या गलत जो भी होगा वो लिख देना है। मैं वो 5 क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ। उसका पहला क्वेश्चन है, ऊपर हेडिंग होगा सही उत्तर चुनिए। नंबर क्वेश्चन फर्स्ट, साधन कितनी तरह के होते हैं? तो इसके ऑप्शन है बच्चे नीचे। नंबर 1 पे मैंने लिखा है 2, नंबर 2 पे लिखा है मैंने 6, नंबर 3 पे लिखा है 5, नंबर 4 पे लिखा है 4। तो बच्चे साधन कितनी तरह के होते हैं, इसका सही ऑप्शन आपने लिखना है आंसर डालकर। नंबर क्वेश्चन 2 है, प्राकृतिक साधन होते हैं। नंबर 1 है वन, नंबर 2 है सौर ऊर्जा, नंबर 3 है समुद्र, नंबर 4 पे मैंने लिखा है उपरोक्त सभी। मतलब जो पीछे 3 इसके मैंने
आंसर लिखे हैं, क्या वह सभी होते हैं प्राकृतिक साधन या इनमें से कोई एक होता है, ये आपने देखना है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, अप्राकृतिक साधन होते हैं। इसका भी ऑप्शन नंबर 1 है यातायात के साधन, नंबर 2 है मशीनरी, नंबर 3 है कृत्रिम खाद्य, नंबर 4 है उपरोक्त सभी। मतलब कि आपने बताना है कि मनुष्य द्वारा पैदा किए गए साधन ये सभी होते हैं या इनमें से कोई नहीं होता है या कोई एक होता है। अगला है नंबर 4 प्रश्न, प्राकृतिक संसाधन मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, ये बताना है आपने सही है या गलत है। क्वेश्चन 5 है, मनुष्य की ज़रूरतें आज आधुनिक समय में बहुत कम थी, ये आंसर गलत है या सही है, ये भी आपको इसी पैरे में से मिलेगा। तो बच्चे ये 5 क्वेश्चन आपने इसी पैरे में से ढूंढने हैं और करने हैं और साफ साफ मेरे को लिख कर दिखाने हैं।